आप सभी कैसे हैं? हमारी जो पहली क्लास में हमने देखा था, जो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ हम क्लासिफिकेशंस देखे थे। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। ये हमारा जो बायोमोलिक्यूल का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। अपने मन को बदलकर आप खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। तो आप रोज छोटा छोटा प्रयास करिए, हो ना हो ये बड़े प्रयास में आपको या बड़ी चीजें अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। तो उसमें छोटा सा एक हमारा प्रयास है, ये क्या, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को, पहले याद होगा दो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो था किसके बेसिस पे था? पहला मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया था, हाइड्रोलिसिस। हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था। सेकेंड क्लासिफिकेशन बताया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज और कीटोज, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में डिवाइड कर दिया था। क्लियर हो गया? अब आगे जो चीजें हैं वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी हम मोनोसैकेराइड को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर कार्बन एटम है उसके लिए जनरल टर्म है एल्डिहाइड और कीटोन, उसके क्या नाम होंगे? अगर हमारे पास कार्बन एटम तीन है तो उसके लिए हम जनरल टर्म यूज करते हैं ट्राइओस। अच्छा, एल्डिहाइड है तो क्या होगा, एल्डो ट्राइओस, और कीटोन होगा तो क्या होगा, कीटोन ट्राइओस होगा। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन है तो उसके लिए जनरल टर्म यूज होगा टेट्रोस। टेट्रोस, एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोस, और कीटोन है तो क्या होगा, कीटोटेट्रोस होगा, ठीक है। अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं तो उसके लिए जनरल टर्म्स यूज करेंगे हम लोग पेंटोस। एल्डिहाइड के केस में क्या बोलूंगा मैं, एल्डोपेंटोस, और कीटो के केस में क्या बोलेंगे, कीटोपेंटोस। और अगर 6 कार्बन है तो हमारे लिए जनरल टर्म यूज होता है हेक्सोस। एल्डिहाइड के केस में एल्डोहेक्सोस और कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोहेक्सोस। अगर मैं इसमें देखूं, बहुत अच्छा एग्जांपल यहां देखिए, हम अगर ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला है, C6H12O6, ये एक हेक्सोज है। अच्छा, हेक्सोज में भी क्या है, ये एल्डोहेक्सोज है, दिस इज कॉल्ड, तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। सिमिलरली अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फ्रक्टोज, अगेन फार्मूला C6H12 क्या होगा, O6 होगा। तो फ्रक्टोज एक क्या, कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर दिया ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एंड सो ऑन। अब यहां देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन और है हमारे पास। वो क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सॉलिबिलिटी, मतलब हम टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सॉलिबिलिटी हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या? एक होता है शुगर, दूसरा क्या होता है, नॉन शुगर। क्या क्या बोला बच्चों? पहला शुगर और दूसरा क्या होगा, नॉन शुगर। सभी के घरों में प्रेजेंट होता है शुगर। शुगर का टेस्ट होता कैसा होता है, स्वीटिंग टेस्ट, ठीक है। तो शुगर के बारे में देखते हैं, शुगर कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीटिंग टेस्ट। मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जो शुगर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और कैसे फॉर्म में, आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर क्या होंगे, शुगर। तो मैं अगर शुगर की कैटेगरी में कार्बोहाइड्रेट लेता हूं तो ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड क्या होंगे, डाइसैकेराइड्स। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग नॉन शुगर। अगर मैं नॉन शुगर की बात कर रहा हूं तो कैसे टेस्ट का होता है, नॉट स्वीट और क्या होगा, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और फाइब्रस और क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड होता है, फाइब्रस और एमॉर्फस सॉलिड। और इसके एग्जांपल अगर देखूं तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स। तो जो भी पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या होते हैं, नॉन शुगर। कभी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं शुगर, कौन सा शुगर है, कौन सा नॉन शुगर है, तो आप बहुत इजी वे में यहां पर दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। शुगर स्वीट इन टेस्ट, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ऑल मोनोसैकेराइड्स आर शुगर। और कुछ अगर डाइसैकेराइड को छोड़ दूं तो सैकेराइड्स भी क्या होते हैं, शुगर होते हैं। अच्छा, नॉन शुगर की बात करें हम लोग तो नॉन स्वीट और क्या होगा, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, फाइब्रस और क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड, और क्या होंगे, पॉली
सैकेराइड्स इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्लासिफिकेशन भी बच्चों क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है किसमें, कार्बोहाइड्रेट का, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारा 5th एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5th जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, 5th जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, 5th क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को फिर से क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या देखिएगा, ठीक है। एक आपके पास होता है रिड्यूसिंग शुगर, क्या लूंगा मैं, रिड्यूसिंग शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब ये दोनों चीजों को हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो जैसे मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात करता हूं, तो सबसे पहली बात, अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं हम लोग, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्या होते हैं ये, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। कौन से, रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं। अब ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, देखिएगा। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो कौन कौन सा टेस्ट देगा। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या क्या टेस्ट चाहिए, एक टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट चाहिए, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक। दूसरा फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा ये, ठीक, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। और एक क्या होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ऐसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट है जो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, दे ऑल आर क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात करूं तो आपको भी पता है AgNH3 होल ट्वाइस और क्या होगा, प्लस, और आप टॉलेंस रिएजेंट को Ag2O कर सकते हैं। हम अगर फेहलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो आप इसके लिए Cu2+ आयन, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी क्या होगा, Cu2+ आयन, ठीक है। फेहलिंग सॉल्यूशन आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा होगा। जो फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं। तो आप ये सब यहां पर ध्यान दीजिए, बस Cu2+ आयन। अब ये देखो, ये सभी पॉजिटिव टेस्ट देंगे, पॉजिटिव टेस्ट, और पॉजिटिव टेस्ट देंगे तो यहां पर ये क्या देगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर। अच्छा, ये क्या देगा, Cu2O, ये भी क्या देगा, Cu2O का ब्रिक रेड पीपीटी बनता है, ब्रिक रेड पीपीटी बनता है, या ब्रिक रेड कलर देगा आपको, ठीक है, ब्रिक रेड कलर। तो ये जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। और याद रखना ये क्या करेगा, जो एक्चुअली हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके पास, जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात पता है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ना, उनके पास अगर हम ध्यान से देखें तो उनके पास क्या होगा, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल,
हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हेमी एसिटल और क्या होंगे, हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स होंगे। हमेशा एक बात याद रखें, इसका मतलब इनके पास क्या होगा, फ्री कार्बोनिल ग्रुप होगा। जो भी रिड्यूसिंग शुगर है इनके पास क्या होगा, फ्री कार्बोनिल ग्रुप, फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है इनके पास। ये हमेशा क्लियर रखेगा। तो किसकी बात किया मैंने, तो कौन से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ऐसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देगा, फैलिंग सोल्यूशन के साथ रेड पीपीटी देगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ भी रेड पीपीटी देगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, आर नोन एज क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और कैसे कन्वर्जन होगा, देखिए जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है। अब आते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। पता अगर मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहा हूं तो किनको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, इनके साथ नेगेटिव टेस्ट होगा, दैट इज लो प्रोडक्ट टेस्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना। तो ये सारे टेस्ट इसमें कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और नेगेटिव टेस्ट होने के कारण यहां पर जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होगा वो क्या, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है दे डोंट कंटेन फ्री कार्बोनिल ग्रुप, इनके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। और एक बात, ये हमेशा क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, ये दे हैव स्टेबल एसिटल एंड कीटल स्ट्रक्चर। ठीक, इनके पास स्टेबल एसिटल और क्या होगा, कीटल स्ट्रक्चर होता है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, तो इसके पास स्टेबल कैसा होता है, एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो हेमी एसिटल और क्या होगा, हेमी कीटल स्ट्रक्चर रखते हैं। क्लियर हो गया। एक और बात, अगर मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं तो इसके एग्जांपल में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें एग्जांपल हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एज वेल एज क्या होगा, डाई सैकेराइड्स। ठीक है। अच्छा, इसकी बात अगर करता हूं तो ये पूरे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एग्जांपल है आपका स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, गम है, एक्सेट्रा, दे ऑल आर क्या होंगे, रिड्यूसिंग सॉरी नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, शुगर। तो इनके पास हेमी एसिटल और क्या होगा, हेमी कीटल स्ट्रक्चर होगा, जबकि इनके पास क्या होता है, स्टेबल एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर है, दैट इज दे कैन नॉट ओपन इन क्या होगा, फ्री कार्बोनिल ग्रुप। तो हमेशा याद रखिएगा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैंने क्या बोला, रिड्यूसिंग शुगर उनको बोलते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट देता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं, देखिएगा, है ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। बच्चों क्लियर हो गया ये? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको इसीलिए बोला, मैंने छोटे छोटे जो प्रयास है वो बड़े टारगेट को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। हम यहां पर एक और बात, हम अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के पास कैसा ग्रुप होता है, तो हमने देखा था क्या, जो रिड्यूसिंग शुगर होता है उसमें कैसा ग्रुप होता है, हेमी एसिटल और क्या होता है, हेमी कीटल ग्रुप होते हैं। ये देखिए, ये हेमी एसिटल है और ये हेमी कीटल है। फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है इनमें, फ्री कार्बोनिल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा। और अगर फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज दे आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर हमने देखा था नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात किया मैंने, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, स्टेबल, इनके पास स्टेबल क्या होते हैं, या तो एसिटल ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, कीटल ग्रुप होगा, कीटल। ठीक है,
अगर मैं एसिटल की बात करूं तो ओ आर और क्या होगा ओ आर, आर और एच, और एसिटल आर आर डेस और क्या होगा सी ओ आर और क्या होगा ओ आर। तो हमेशा याद रखना ये सभी क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो हमेशा क्या बोला मैंने, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास स्टेबल एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर होता है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि इनके पास स्टेबल एसिटल एंड कीटल स्ट्रक्चर है विच कैन नॉट ओपन इन क्या होगा फ्री कार्बोनिल कंपाउंड। दैट इज दे डोंट ओपन इन फ्री कार्बोनिल ग्रुप, फ्री कार्बोनिल ग्रुप। तो ये फ्री कार्बोनिल ग्रुप में कभी ओपन नहीं होते और इसलिए इनका नाम क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ भी एग्जांपल्स देखते हैं। किसके लिए हम लोग किसके लिए एग्जांपल देख रहे हैं, रिड्यूसिंग और क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए। इस पार्ट से बच्चों हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया ग्लूकोज, दूसरा लिया मैंने फ्रक्टोज, ठीक है, तीसरा हमने राइबोज ले लिया। क्या ले लिया, राइबोज। चलिए चौथा हमने ले लिया, यहां पर चौथा हम यूज कर रहे हैं, चलिए यहां पर क्या, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। पांचवा मैंने यहां पर ले लिया, यहां पर क्या यूज कर लिया हमने, गैलेक्टोज ले लिया, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, गैलेक्टोज है। चलिए लैक्टोज भी यूज कर लेता हूं, 6 माल्टोज, 7th, अगर 7th किसकी बात कर रहा हूं मैं, सुक्रोज की बात कर रहा हूं। तो देखो अगर ग्लूकोज की बात करूं तो एक रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, राइबोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये दे ऑल आर मोनोसैकेराइड्स। अगर गैलेक्टोज की भी बात करूं तो ये कैसा रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो, ये डाइसैकेराइड है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सुक्रोज की बात कर रहा हूं। तो अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं, ये डाइसैकेराइड है। अच्छा डाइसैकेराइड है, या अकेला कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है, शुगर है। क्यों, इनके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, दे डोंट हैव क्या होगा, फ्री कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, नहीं होगा। तो सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और भी देखो एग्जांपल, अगर मैं 8 की बात करता हूं, है ना, हमने यहां पर स्टार्च ले लिया, फिर 9th मैंने सेल्यूलोज ले लिया, सेल्यूलोज, 10th हमने यहां पर क्या ले लिया, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ले लिया, ठीक है। 11th अगर मैं गम ले लेता हूं, 11th ना, गम ले लूं, तो यहां पर बताइए स्टार्च भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है, शुगर है। सेल्यूलोज भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लाइकोजन भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, शुगर होगा। इवन गम की बात करो तो ये भी कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स है, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन दे ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स। कैसे हैं ये पॉलीसैकेराइड्स है। तो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फ्रक्टोज है, कीटोज है, फिर भी ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या रीजन है इसका, रीजन होता है कि यहां पर इनोलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन, और इनोलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जो कीटोज है, मतलब जो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो फ्रक्टोज होता है वो
कीटोज होते हुए भी ये क्या रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये चीजें याद रखना, डिपेंड्स ऑन क्या होगा, इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन के बेसिस पे जो कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज का, कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसलिए फ्रक्टोज कैसा होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर हो गया। एग्जांपल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स है। गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड, लेकिन लैक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन वहीं अगर सुक्रोज की बात करूं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन क्या होता है, इसके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोजन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गम भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दे ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर हो गया। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये एग्जाम में भी आता है, ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। क्यों देगा, इसका रीजन देखो, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH और OH, ये देखो, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन है, थ्रू टॉटोमेरिज्म ये पहले क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर CH2OH है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो हमारा ये H यहां चला जाएगा और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्या बना, CH3COH और डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया, COH और क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, अब ये फिर से कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, यहां देखिए, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो हमारा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां चला जाएगा, तो CH3CHOH और क्या होगा, CHO, ये किस में चेंज हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड में, प्रोपेनएल्डिहाइड में। और इसलिए आप याद रखिएगा, क्या हमारा जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। ये कैसा, रिड्यूसिंग शुगर होता है। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया। ये किसके कारण, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, अच्छा, ये प्रोसेस किस में होता है, इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में ये चेंज हो जाता है, किसमें, अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होगा, प्रोपेनएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसलिए ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर के केस में आता है। तो देखिए यहां पर अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करता हूं तो क्या क्या, लैक्टोज जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज भी क्या है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जब हम सुक्रोज की बात करते हैं तो ये कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सुक्रोज को ध्यान देना, ठीक है। और अब हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लूकोज की बात करेंगे। क्यों, इस लेक्चर में हमारा पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।